जी हाँ दोस्तों, यू कैन नॉट बिल्ड ए ग्रेट बिल्डिंग ऑन ए वीक फाउंडेशन। यानी कि अगर बिल्डिंग की नींव, उसकी बुनियाद, उसका जो फाउंडेशन है वो अगर वह कमजोर है तो कमजोर बुनियाद के साथ, कमजोर फाउंडेशन के साथ आप एक ग्रेट स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से बात की जाए पर्सनल फाइनेंस की, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर आपकी जो फाइनेंशियल फाउंडेशन है वो अगर कमजोर है, अगर आपके जो मनी प्रिंसिपल है वो कमजोर है, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में वीक मनी प्रिंसिपल के साथ में आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बहुत देर तक नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि वीक फाउंडेशन के साथ में कुछ समय आपकी लाइफ में चमक दमक रहे और आप अमीर दिखे, बट वो अमीरी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ का जो फाउंडेशन है वही कमजोर है। तो आज नहीं तो कल आप ताश के पत्ते की तरह से आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो यहाँ पे ढह सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इस तरह की फाइनेंशियल लाइफ बिल्ड करेगा जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगा हो, बहुत समय लगा हो, लेकिन उसकी जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है वो कमजोर हो, और जिस कारण से हम जो भी वेल्थ बनाए, जो भी हम फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करें वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, तो इस तरह की फाइनेंशियल लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल लाइफ की जो बुनियाद है उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि वे क्या चीजें हैं जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ की बुनियाद, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन को कमजोर बनाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कमजोर बनाने वाली, वीक बनाने वाली जो सबसे पहली चीज है वो है डेट्स, यानी कि कर्ज। यानी कि अगर आप लोन्स लेकर, खास तौर से बैड डेट्स लेकर, लोन्स लेकर आप यहाँ पे कंज्यूम करते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं, चमक दमक से भरपूर बनाते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा टीवी, अच्छा फर्नीचर, अच्छा फोन और सब कुछ अच्छा अच्छा ही ले लेते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर चीजें अगर आप लोन्स पे ही लिए हुए हैं और आपको ईएमआईज पे करनी पड़ रही है, आप इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही वीक फाइनेंशियल लाइफ की निशानी है। और आपको इस चीज को, इस फैक्ट को समझना होगा कि अगर आप इस तरह से, अगर सिर्फ ईएमआईज के बेस पे अगर आप इस तरह की लाइफ को बिल्ड करते हैं, फाइनेंशियल लाइफ को, तो ये कहा जा सकता है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो बुनियाद है वो बहुत ही कमजोर है। और जब भी आपकी इनकम के साथ कोई प्रॉब्लम होगी और जब भी आपको ईएमआई चुकाने में प्रॉब्लम आने लगेगी, तो आपको इसका जो पता है वो चल जाएगा कि आपने ताश का जो है महल बनाया हुआ है और ये कभी भी गिर सकता था और वो गिर जाएगा। तो आपको इस तरह की कमजोर फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं बनानी है और अपने आप को जितना हो सके यहाँ पे कम से कम लोन्स लेने हैं, और लोन्स अच्छे वाले लेने हैं, गुड डेट्स लेने हैं जिनसे कि आप इनकम जनरेट कर सके। और इस तरह का कोई भी लोन नहीं लेना है, ना वो क्रेडिट कार्ड, ना वो ईएमआई, ना वो बाय नाउ पे लेटर या किसी तरह की कोई भी चीज नहीं लेनी है जिससे कि आपका जो कर्ज है वो बढ़ता हो और जिस चीज को लेके, जिस कर्ज को लेके आप खुद कंज्यूम कर लेते हो, खर्च कर लेते हो अपने ऊपर ही। तो इस तरह की चीजों से आपको बचना है। और ये है सबसे पहली चीज कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कर्ज के ऊपर ही बनाते हैं तो ये बहुत ही कमजोर फाइनेंशियल लाइफ की फाउंडेशन है। तो इस तरह की चीज से बचना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मजबूत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ बनाएं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को डेट फ्री, कर्ज से अपने आप को मुक्त करें, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी कर्ज हो। कर्ज अपने आप में कैंसर की बीमारी से भी हार्ड है और इसका पता उसी को चलता है जो कर्ज में जाल में फंस चुका होता है। तो आप इस तरह की बीमारी के साथ में बहुत ज्यादा दिन तक स्टेबल, सक्सेसफुल नहीं रह सकते। इस बात को आपको समझना होगा। तो पहली जो चीज आपको समझनी है कि वो है कर्ज से अपने आप को मुक्त करना, कर्ज से अपने आप को फ्री करना, तभी आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ का शुरुआत कर रहे हैं और कर्ज में नहीं फंसे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि इसमें आप कभी भी ना फंसे और इसके जाल में ना जाए। दोस्तों, ध्यान रखिए कि हर किसी को अच्छा लगता है कि उसके पास फटाफट वो सारी चीजें पा जाए जो वो चाहता है, चाहे वो अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, या जो भी वो चाहता है उसे वो आसानी से पाना चाहता है। और इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि आप यहाँ पे लोन्स ले लें, ईएमआईज पे वो चीजें बाई कर लें। बट ये वही बात है कि आप 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाती है। आप लोन्स लेकर वो चीजें ले लेते हैं, बट आपको सालों साल इसकी ईएमआईज, इसके किस्तों को चुकाना पड़ता है विद इंटरेस्ट, जो कि अपने आप में बहुत ही पेनफुल होता है और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा कमजोर बना के रखता है। तो इस तरह की कमजोर फाइनेंशियल आपको नहीं बनानी है और इसके लिए जरूरी है कि आप इस तरह की मिस्टेक ना करें और अपने आप को कर्ज से फ्री रखें। तो दोस्तों, ये है पहला इंपॉर्टेंट लेसन कि कर्ज के साथ अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्ड करते हैं तो ये एक कमजोर फाउंडेशन की निशानी है। और अगर आप बिना कर्ज के अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बनाते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ की निशानी है कि आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो बहुत ही सिंपल है और वो है इमरजेंसी फंड। जी हाँ, अगर आप चाहे अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम आपके अगले 6 महीने के टोटल खर्च के बराबर आपके पास एक
फंड पड़ा होना चाहिए जिसे आप इमरजेंसी फंड कह सकते हो। और जब भी आपके ऊपर कोई भी इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आए, जैसे कि आपकी इनकम या आपकी जॉब छूट जाए, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो, तो आप उस इमरजेंसी फंड को यूज करें और वापस से अपने आप को बिल्ड करें। और जैसे ही आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए तो वापस से वो इमरजेंसी फंड वापस से आप बना के उसे मेंटेन करके रखते रहें, उसे चले। तो ये कहा जा सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है मजबूत। और दूसरी तरफ अगर आप इमरजेंसी फंड बना के नहीं रखते हैं तो ये एक बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर फाइनेंशियल लाइफ की निशानी है, फाइनेंशियल फाउंडेशन की निशानी है। तो आप इस तरह की चीजों से बचें और कोशिश करें कि जो भी आपकी इनकम है उसके अगर आप 6 महीने नहीं हो सकता तो कम से कम 3 महीने के खर्च के बराबर आप जरूर इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। तो दोस्तों ये है दूसरी चीज कि आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए अगर आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ बनाना चाहते हैं तो। और दोस्तों इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है प्रॉपर इंश्योरेंस। जी हाँ, आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें या आपके लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, टर्म इंश्योरेंस की बात करें, तो आपके पास जो भी आपके एसेट्स हैं, और सबसे वैल्यूएबल एसेट तो आप खुद हैं और आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर होना चाहिए। और आपकी फैमिली में जो भी इनकम कमाने वाले पर्सन है उनका यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। और जो भी आपके दूसरे एसेट्स हैं, चाहे वो आपके घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो उसका भी आपको प्रॉपर इंश्योरेंस मेंटेन करके चलना है ताकि किसी अनफॉर्चुनेट घटना की वजह से आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो और आपकी फाइनेंशियल लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो। अगर आप इंश्योरेंस रखते हैं तो आप बड़े से बड़ा जो इवेंटफुल अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो चीजें हैं, उसे आप काफी ठीक तरीके से, काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंश्योरेंस लेके नहीं रखते हैं तो चाहे वो हेल्थ की बात हो, मेडिकल बिल की बात हो या फिर कुछ दूसरी दुर्घटना की बात हो, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ ताश के पत्ते की तरह से बिखर सकती है। तो यहाँ पे प्रॉपर इंश्योरेंस होना तीसरी चीज है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लेते हैं प्रॉपरली तो ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को वीक बनाती है, कमजोर बनाती है। तो आई होप कि आप अपनी लाइफ में प्रॉपर इंश्योरेंस लेकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जरूर बनाएंगे। और दोस्तों इसके बाद जो चौथी चीज है वो भी बहुत ही सिंपल है और वो है यूजिंग बजट एंड मनी मैनेजमेंट। जी हाँ, चाहे आप जॉब से पैसे कमाते हो या फिर आप बिजनेस से पैसे कमाते हो या फिर किसी तीसरे तरीके से आप पैसे कमाते हो, आप जो भी पैसे कमाते हो उसको आपको प्रॉपर यहाँ पे मैनेज करना है। और पैसों को मैनेज करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट यानी कि कोई भी एक बजट का जो फॉर्मूला है उसे आपको इस्तेमाल करना है। प्रॉपर अपने हिसाब किताब को मेंटेन करके चलना है कि आप क्या खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, आपको कितना खर्च करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो आपको बजट हमेशा बना के ही चलना है, चाहे वो कोई आपकी फैमिली में कोई इवेंट का बजट हो, आपके वीकली बजट हो या फिर मंथली बजट हो या फिर आपका ईयरली बजट हो, आपको बजट बना के ही चलना है ताकि आप अपने जो भी इनकम है उसे आप ठीक तरीके से मैनेज कर सकें और जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी नीड्स हैं, उसे आप सही तरह से फुलफिल कर सकें। और जो भी आपके गोल, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है उसके लिए आप प्रॉपर यहाँ पे पैसे अलग से रख सकें और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को यहाँ पे बेटर बना सकें। तो ये है चौथी चीज़ कि आपको बजट तो इस्तेमाल करना ही करना है। अगर आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो बिना बजट के अगर आप कर रहे हैं तो एक बहुत ही बैड, बहुत ही वीक फाइनेंशियल लाइफ की, फाइनेंशियल फाउंडेशन की निशानी है। तो आप इस चीज़ से दूर रहे और अपने फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे बजट, मनी मैनेजमेंट जरूर यूज करें। तो ये है यहाँ पे चौथी चीज़। और दोस्तों इसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो है कन्वर्ट योर एक्टिव इनकम इनटू पैसिव इनकम एज मच पॉसिबल। यानी कि आप जो भी एक्टिव इनकम यानी कि जॉब से, बिजनेस से हर महीने काम करके जो पैसे कमा रहे हैं उस पैसे से आप जितना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके या किसी दूसरे माध्यम से आप जो पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं वो जनरेट करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिर्फ अपने काम करने के ऊपर ही डिपेंड है कि आप काम करेंगे और आपके घर में पैसे आएंगे तो ये चीज़ें आपको कभी भी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करें, चाहे वो सिर्फ क्यों ना एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट हो या इसी तरह से आप दूसरे जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से अगर आप कुछ को इनकम मिलता है तो इस तरह से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम बना सकते हैं। और ये चीज़ें यानी कि आप एक्टिव इनकम के साथ में जितना ज़्यादा पैसिव इनकम बिल्ड करते जाएंगे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को उतना ज़्यादा बेहतर करते जाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप सिंगल एक इनकम के सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहे जो कि है आपका एक्टिव इनकम, बल्कि साथ साथ में आप पैसिव इनकम यानी कि दूसरा इनकम सोर्स भी यहाँ पे जरूर बिल्ड करें। लेकिन इसके लिए आप जरूरत से ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर आप दूसरा इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो किसी बहकावे में ना जाएं और फटाफट पैसे बनाने वाली स्कीम से दूर रहें। आप लॉन्ग टर्म और जो आप चीज़ समझ सकते हो, जिस इन्वेस्टमेंट को आप बेहतर समझ सकते हो, जिसमें आपका बिलीव हो 100%, उसमें ही आप इन्वेस्टमेंट करें और किसी दूसरे के बहकावे के चक्कर में ना जाएं। तो दोस्तों ये थी 5 चीज़ें जो आपके फाइनेंशियल लाइफ की फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत बनाती है। और ये चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपके फाइनेंशियल लाइफ के फाउंडेशन को यहाँ पे
कमजोर बनाती हैं। तो आई होप कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाएंगे इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके। तो अगर आपको वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।